नमस्कार मित्रों, मैं अनुज राघव और आज मैं आपसे बात करूंगा इंटरनेट के बारे में। व्यंग्यों के साथ साथ में कुछ सीखने योग्य उदाहरण भी होंगे। और जैसे कि इंटरनेट का टाइम है, हर मुद्दे की बात पर चर्चा होगी। इंटरनेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आज का समय भी अजीब होता जा रहा है। जहाँ पुराने समय में बच्चे अपना पढ़ने खेलने में समय घर पर बिताते थे, वहीं युवा पीढ़ी खाए पिए बिना रह सकती है, पर एक भी दिन इंटरनेट इस्तेमाल किए बिना रहना मुश्किल लगता है। इंटरनेट पर भी सूचनाएं तो ऐसे बिखरी पड़ी हैं जैसे पूरा समाज इंटरनेट के अंदर ही सिमट कर रह गया है, जिससे जो सूचना चाहिए वो ले लो और जो नहीं चाहिए उसे वहीं छोड़ दो। इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि अगर हम एक दिन भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें तो लगता है जैसे कुछ अधूरा है। आज जैसे हमने कुछ काम किया ही नहीं। इंटरनेट ने अपने पैर आज हर जगह जमा लिए हैं। स्कूल हो या ऑफिस हो, इंटरनेट का इस्तेमाल इस कदर बढ़ चुका है कि अगर इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया तो समझो उस दिन ऑफिस में काम करने की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है। बैंक में, स्कूलों में और बहुत सारे कार्यालयों में बिना इंटरनेट के काम करने के बिना सोचना हास्यास्पद हुआ। आज आधुनिक टेक्निक के युग में इंटरनेट ने बैंक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, स्कूलों को भी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसी हर कार्यालय में इंटरनेट के बिना काम करना असंभव है। इंटरनेट के बिना बैंक में ना तो एंट्री होती है, ना ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और आज आधुनिक युग में जो समय के साथ साथ चलता है उसे इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए और इंटरनेट का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। इस्तेमाल करना अच्छी तरह आना चाहिए। अगर हम युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बात करें तो युवा पीढ़ी पर इंटरनेट का नशा कुछ इस कदर चढ़ चुका है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना अब जैसे उनके जीवन का ज़रूरी हिस्सा बन गया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट की एडिक्ट हो चुकी है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बहुत सारी साइट्स हैं। पर जब तक अपने पूरे दिन में हमने क्या किया ये अपलोड ना कर दें और दोस्तों से ना हो जाए, तब तक दिन पूरा नहीं हो पाता। क्या यही है आज की युवा पीढ़ी की ज़िंदगी, जिसमें सब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट है? वो युग गुजर गया जब देश की उच्चतम न्यायपालिका कठिन से कठिन फैसले लेने में देरी लगाते थे। अब वो समय नहीं रहा। इस भाग दौड़ और उथल पुथल वाले युग में प्रत्येक हाथ में फैसला लेने की भली भांति सक्षम है। ऐसा कहना इसलिए गलत साबित नहीं होगा कि यह सदी 21वीं सदी का प्रारंभ है। इस सदी में ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है जब हर एक ज़रूरतमंद इंसान शारीरिक परिश्रम ना करके अपनी समस्याओं को अपने दत्तक पुत्र यानी कि मोबाइल और मोबाइल से इंटरनेट से ही निपटाना चाहता है। मैं एक ऐसे भेड़ों के झुंड की बात कर रहा हूँ। इस फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और न जाने ऐसी कितनी साइट्स हैं जहाँ लाखों और करोड़ों लोगों के समूह बने हुए हैं। इस बेतुकी मात्रा के समूहों में ज्ञान और ज़रूरत की बातों को नज़रअंदाज कर ऐसे कठिन कठिन समस्याओं का निवारण चुटकी में हो जाता है। और अगर परिणाम की प्रतीक्षा में आप भी बैठे हुए हैं तो यकीनन आप भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा हैं। कुछ दिन पहले की बात है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत से करीब 2 महीने पहले ही फेसबुक और व्हाट्सएप के कीड़ों पर ऐसा भूत सवार हुआ कि खुद ही मृत घोषित कर दिया उन्हें और खुद ही फेसबुक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, जो बहुत ही निंदनीय और दुखद थी। खबर की पुष्टि किए बिना लोगों के बीच ऐसी अफवाहें फैलाना आज के युवाओं का नहीं बल्कि इस आधुनिक समाज में जी रहे हर उस बुद्धिजीवी का दायित्व सा बन गया है, जो निश्चित ही पथभ्रष्ट की ओर अग्रसर करेगा। ये इंटरनेट का आज का समाज है। तो आज ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिले। जैसे कुछ प्रमाण आज भी इंटरनेट की जादुई दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे एक व्यंग है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। एक बच्चे का फोटो, फिर यह भावुक संदेश समाज के लिए है। यह बालक उस जगह खोया हुआ है, उस बस स्टैंड पर खोया हुआ है, उस फलानी बिरयानी वाले के यहाँ खोया हुआ है, अपना नाम ये बता रहा है, वो बता रहा है, बहुत रो रहा है। बच्चे के पास किसी तरह का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस फ़ोटो को शेयर करो, यह बच्चा जल्दी अपने माँ बाप तक पहुँच जाए, अपने परिवार तक मिल जाए। फिर
यही भावुकता भरा संदेश एक दूसरे एक दूसरे लोगों से टकराने लग जाता है। आश्चर्य तब होता है जब वही संदेश उस प्राणी के पास पहुंचता है जो उसका स्वयं जन्मदाता है। यकीन मानो आज तक यह बच्चा मिला ही नहीं। लगातार वही सलीम बिरयानी वाले का सड़ा हुआ ठेला, वही फलाने बस स्टैंड के बराबर में लड़के के शुभचिंतक उसे लिए खड़े हैं, लेकिन वह बच्चा अभी भी नहीं मिला है। लेकिन भेड़ों की मेहनत सफल नहीं हो पाई। जब बच्चा खोया था तब महज 6 साल का था, अब उसका खुद का बच्चा 6 साल का है। इतना संघर्ष करने के बाद भी बच्चे का पता नहीं है। आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह मैसेज वायरल मिल रहा है। देखो एक आश्चर्य की बात कि वही संदेश उस खोए हुए बच्चे के पास पहुंचा। इस समय वह भी उन्हीं भेड़ों में शामिल था और जवान है। उसे तब ज्ञात हुआ जब उसने अपने बचपन का फोटो देखा। कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि यह रायता एक जीव ने नहीं फैलाया, बल्कि इस रायते को फैलाने में कई सारे ऐसे ही भेड़ों के झुंड की हिस्सेदारी रही। ऐसे वैरायटी के जीव बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पैसे के फेसबुक और व्हाट्सएप पर योगदान दे रहे हैं, वह काबिल तारीफ़ है। इसी महकमे से संबंधित इन जीवों का एक और किस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे अच्छा और सटीक कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह मुहिम इसलिए क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम, मतलब लिंगानुपात समान नहीं है। पिछली बार की गणना में 1000 पुरुषों पर मात्र 847 महिलाएं पाई गई थीं। अब मुद्दे की बात। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गलत संदेशों और फोटोज़ को प्रसारित करना, फर्जी अकाउंट से नेताजी के पलीता लगाना, नवमजनुओं को उत्तेजित करना और सबसे आखिरी और सटीक, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना। खेल चलता कैसे है ये? कई बार आपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भावात्मक, उत्तेजित और रोमांटिक नग्न फोटोज़ और लेख लिखाई देखी होंगे आपने। इस तरह के लेख और फोटोज़ आपको सोशल साइट्स पर बने फर्जी अकाउंट्स जैसे एंजल फातिमा, एंजल प्रिया, एंजल लाड़ो वगैरह वगैरह, प्रोफाइल पिक्चर पर किसी सुंदर लड़की की डिस्प्ले पिक्चर लगाई और शुरू हो गई। आखिरकार फेसबुक पर लिंगानुपात में वृद्धि हुई। महिला के नाम से फेसबुक अकाउंट खुलते ही आप यकीन नहीं मानेंगे 3 दिन में 50,000 मित्र पूरे कर लिए। चूँकि जीव एक ही प्रजाति के हैं तो मैं क्या साफ साफ लिखूं, इसमें ज़्यादा उत्तेजित और मज़े लेने वाला जीव वो रहा जो अनजान है, जिसे यह नहीं पता कि बात करने, मनोरंजन कराने वाला भी अपनी ही पुरुष श्रेणी में आता है। जैसे एक सुंदर सी कन्या का फ़ोटो डाला, फिर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया कि एक लड़की का फ़ोटो लाइक करो, दूसरा लड़की के फ़ोटो को शेयर करो, तीसरा कमेंट में 69 लिखो, तुरंत प्रतिक्रिया होगी, कुछ भी हो सकती है वो। तीसरा, किसी अशिक्षित और अनभिज्ञ व्यक्ति से मोबाइल लेकर फर्जी तरीके से उसके नंबर का गलत इस्तेमाल कर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट बनाया गया। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर अकाउंट बनाकर आज के समाज में समय की कुर्बानी देने के साथ साथ ऐसे लिबरालू, ऐसे नेटवर्किंग समाज में रायता फैलाते हैं जैसे दो समुदायों की मामूली नोकझोंक में व्हाट्सएप और फेसबुक की आहुति देकर मैदानी जंग बना देते हैं। इतना ही नहीं, यह प्रोफेशनल बागड़ बिल्ले सड़क छाप नवयुवकों को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। अनुभव। इंटरनेट की दुनिया में पहले यार दोस्त मित्र हुआ करते थे। अगर उदाहरण दूं तो नायाब हीरे थे, हमेशा साथ रहते थे, उनके साथ जीवन मज़ेदार था। अब 5000 फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन हैं तो जिंदा हैं, कोई मैसेज आया तो ज़रूर किसी मदद के लिए याद किया। इतना ही नहीं, देवी देवताओं के फ़ोटो को डालकर हिटलर की तरह टॉर्चर करते हैं। शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, 9 लोगों को चेपो, कृपा आएगी। नहीं करोगे तो फलाना होगा, ढिमका होगा। हारे और डरे हुए लोग इन सब अफवाहों को श्रद्धा से जोड़ देते हैं। फिर वही भेड़चाल। हमारे समाज का अधिकतर हिस्सा इस बीमारी से ग्रस्त है। अधिकतर हिस्सा बीमारी से ग्रस्त है। इसका उपचार समय पर नहीं हुआ तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले विश्व युद्ध या गृह युद्ध का कारण सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही होगी। अगर आप वही ग्रस्त जीव हैं तो निश्चित आपको यह लेख व्यंग लगेगा, अन्यथा मेरे लिखने और आपके समझने में 32 के 32 गुण मैच करते हैं। तो इस बीमारी के अंत का सुमुहूर्त निकालिए, ज़रूर निकलेगा। लोगों को जागरूक करें और
बच्चों को इंटरनेट से दूर रखें, और संभव हो तो कम से कम बच्चों को इस्तेमाल ना करने दें और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें।